women now holds many of the jobs controlling the world's largest economy. अब इस सेंटेंस में किसी को कोई मिस्टेक नजर आती है? यस सर। किसको नजर आ रही है? सर वुमेन प्लूरल है तो फिर होल्ड आएगा। आवाज नहीं आ रही। सर वुमेन प्लूरल है तो फिर होल्ड आएगा। अच्छा, दैट्स होल्ड गुड। नहीं आएगा क्योंकि वुमेन, अच्छा इसे वुमेन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, दिस इज विमेन। व्हाट? दिस इज विमेन। वुमेन अगर सिंगुलर होता तो हम वुमेन पढ़ते, बट दिस इज विमेन। व्हाट वी विल कॉल इट? विमेन। विमेन इज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। विमेन नाउ होल्ड्स, होल्ड्स गलत है क्योंकि विमेन इज प्लूरल, बिकॉज वुमेन इज द सिंगुलर व्हाइल विमेन इज द प्लूरल। ई और ए का फर्क है, ठीक है? तो सिंगुलर और प्लूरल का फर्क आ गया, इस वजह से यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल होता है कि जब सिंगुलर होता है, जब यहाँ पे प्लूरल है तो फिर होल्ड्स नहीं, होल्ड आएगा। सही है? Women now hold many of the jobs controlling the world's largest economy. Who is going to translate this sentence? Anyone else? औरतों, yes, औरतें कई मतलब नौकरियां मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। जो कुछ भी करूं आपके लिए यूजलेस है जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप लोग समझोगे नहीं, ठीक है? वुमेन नाउ होल्ड मेनी ऑफ द जॉब्स। औरतें अब बहुत ज्यादा नौकरियां, औरतों के पास बहुत ज्यादा वो नौकरियां हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी को, सबसे बड़ी मईशत को कंट्रोल करती है। औरतें नहीं, उनकी जो जॉब्स हैं, उनकी जॉब्स जो हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, मईशत को कंट्रोल करती हैं। औरतों के पास अब वो नौकरियां हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत को, मईशत पे जाब्ता रखती हैं। जाब्ता रख रही हैं नहीं, जाब्ता रखती हैं। बिकॉज हमारा क्या है, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। हमें इसी को आइडेंटिफाई करना है। प्रेजेंट, दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह को समझें। जो भी चीजें हैं, टेंसेज हैं, टेंसेज आपके पास बहुत ज्यादा अभी यूज होंगे, आप टेंसेज को मामूली ना समझें, ठीक है? सो देयर इज अनदर सेंटेंस इज, अच्छा जी, अब यहाँ पे आ रहा है कि women now hold many of the jobs controlling the world's largest economy. हैंडसेट्स वगैरह मैं असल में सेट कर रहा था, बट ऑल एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा, कैन आई मेक अ ट्राई? देखिए मैंने पहले आपको क्या समझाया था। सबसे पहले हमारा क्या काम होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव। देखिए, सिर्फ एक रूल को फॉलो करो। एक्टिव से पैसिव करना बहुत आसान है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। आपने सिर्फ एक रूल को फॉलो करना है। सबसे पहला काम क्या होता है, आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना। क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना, ये काम होता है ना। फिर वर्ब को चेंज करना, यही होता है। फिर बाय ऐड करना, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना, यही होता है ना। तो सबसे पहले हमें करना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जानने के लिए हमें इसमें यह मालूम करना है कि इसमें मेन वर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सा है, इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, ठीक है? होल्ड कौन सा वर्ब है? होल्ड इज द वर्ब। और होल्ड का रिसीवर कौन है, हमें ये देखना है ना। होल्ड है, होल्ड वर्ब है, तो होल्ड का रिसीवर कौन होगा? वुमेन सर। होल्ड वर्ब है ना, होल्ड का रिसीवर इकोनॉमी है नहीं है सर, इकोनॉमी है। Wait. Let me write another sentence to you in order to explain. We are preparing an assignment. ठीक है? इसमें वर्ब है प्रिपेयर, और प्रिपेयर का रिसीवर क्या है? असाइनमेंट। प्रिपेयर है, प्रिपेयर का रिसीवर क्या है? असाइनमेंट, एन असाइनमेंट। सो जो वर्ब का रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? प्रिपेयर इज द वर्ब, और इस प्रिपेयर का वर्ब रिसीवर है एन असाइनमेंट। सही है? तो हम यहाँ पे करेंगे एन असाइनमेंट। एन असाइनमेंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय अस। क्लियर? इन अदर वर्ड्स, जब आप ऑब्जेक्ट को रेक्टिफाई कर, सॉरी, ऑब्जेक्ट को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वर्ब ढूंढना पड़ेगा, और वर्ब का जो रिसीवर होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे प्रिपेयर है, प्रिपेयर का रिसीवर एन असाइनमेंट है, तो एन असाइनमेंट इज द ऑब्जेक्ट।
ठीक है, वुमेन नाउ होल्ड मेनी ऑफ द जॉब्स कंट्रोलिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, इसमें क्या है, वुमेन हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, होल्ड हमारा वर्ब है। अब होल्ड का जो रिसीवर है, मेनी ऑफ द जॉब्स कंट्रोलिंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी। थोड़ा सोचे ना, सब ऑब्जेक्ट, किसी ने कहां लिखा है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही वर्ड होता है? ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। यस सर। सो अब हमारा होल्ड वर्ब हो गया, वुमेन सब्जेक्ट हो गया, मेनी ऑफ द जॉब्स कंट्रोलिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बिकम्स ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल से मेनी सर ऑफ द ये जॉब्स कंट्रोलिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये जो है ये होल्ड का रिसीवर है। अगर ये होल्ड का रिसीवर है तो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, मेनी ऑफ द जॉब्स कंट्रोलिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। और फिर उसके बाद हमने सीखा है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, चेंज इनटू वेयर। प्रेजेंट सिंपल टेंस को किस में चेंज करते हैं? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। बताएं जरा, इकोनॉमी बताएं। मेनी ऑफ द जॉब्स कंट्रोलिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी आर होल्ड बाय, आर नाउ होल्ड बाय वुमेन। women. This is how Yes sir. this sentence can be changed. Is it easy? Sorry, is it difficult? मुश्किल No है sir. इसमें? नो सर। मैंने आपको ये नो फॉर्मूला सर। दिया है कि आपने अगर ऑब्जेक्ट को वेरीफाई करना है तो आपको सबसे पहले वर्ब देखना पड़ेगा कि वर्ब कौन सा है, और जो वर्ब का रिसीवर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह आप आसानी से कर सकते हो ना। मेनी ऑफ द जॉब्स कंट्रोलिंग द वर्ल्ड्स सही है लार्जेस्ट सर। इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? सर सही हेल्ड है नहीं सर। आएगा? सर किसको समझ नहीं आया बोले? सर ये सर हेल्ड मतलब नहीं आएगा? जी बोले बोले। सर थर्ड सर फॉर्म नहीं हेल्ड आएगी? हेल्ड। सोचे सोचे। सर थर्ड फॉर्म आती है ना, हेल्ड आएगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा कि थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। नहीं सर हेल्ड आएगा? सर हेल्ड आ- आएगा क्योंकि पैसे वाइज का ये थर्ड फॉर्म तो उसमें जरूरी है ना। है ना। सर हेल्ड ही आएगा। चलो शुक्र है कि किसी का जहन तो काम कर रहा है। जब मैं यहाँ क्लियरली लिख रहा हूँ कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो फिर यहाँ पे होल्ड कैसे लगेगा? सही है सर। थोड़ा सोचो, कुछ चीजें आप लोगों के लिए भी छोड़नी पड़ती हैं। ठीक है सर जी। सर ये मतलब जब भी ये आप जो वर्ब के बाद मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इतना लंबा जुमला है या शॉर्ट जुमला जो है ये सारा मतलब ऑब्जेक्ट में आ रहा है? अब देखें, सब्जेक्ट आ गया, जी वर्ब आ सर। गया, जी वर्ब के बाद जो कुछ भी है वो सब ऑब्जेक्ट है। अच्छा सही है। वर्ब है, वर्ब के बाद जी जो सर। कुछ भी है सब ऑब्जेक्ट है। क्योंकि सही सेंटेंस है। जो होता है, सेंटेंस में क्या होते हैं? तीन चीजें होती है ना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, जी सर। वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब जी सब्जेक्ट आ सर। गया तो वर्ब आ गया, वर्ब आ गया तो फिर ऑब्जेक्ट ही आएगा, फिर जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है, भले कुछ भी हो, सही है। ETC XYZ, सही इट हैज टू बी ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। अगर आपके सही पास सर। सेंटेंस के फॉर्मूला में कुछ और होता, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंटेंस, ये है ना सेंटेंस का फॉर्मूला, इसमें अगर कुछ और होता कि भाई वर्ब के बाद कुछ और भी आ सकता है, देन हम लोग सोचते कि भाई ठीक है ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, समथिंग लाइक दैट। क्लियर? सही है। सही है। Yes, यस sir. सर। बस दोबारा सर बता रहा हूँ, सर आपने इसी एक्टिव सर वॉइस से ये पैसिव वॉइस करने के लिए सिर्फ इस रूल को देखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सही को है। सब्जेक्ट बनाओ। अब ऑब्जेक्ट को फाइंड सही। करने के लिए आपको वर्ब देखना पड़ेगा कि वर्ब कौन सा है, और जो वर्ब का रिसीवर है, यानी कि वर्ब का जिसपे असर पड़ता है, वर्ब को रिसीव करता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें होल्ड है तो होल्ड का रिसीवर ये है, मेनी ऑफ द जॉब्स। अब सोचें, मैं आपसे पूछा हूं, होल्ड है, होल्ड के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, होल्ड क्या? लेट से होल्ड है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, होल्ड क्या? अब बताते हैं आपके मेनी ऑफ द जॉब्स, यानी कि बहुत सारी नौकरियां जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत पे ज़ाब्ता करती हैं, होल्ड है ना। जो भी वर्ब होता है, सही है। वर्ब यस के सर। पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो यानी कि आप जब क्वेश्चन मार्क लगाओगे और उस क्वेश्चन मार्क को अपने आप से पूछो, तो जो जवाब आए वो ऑब्जेक्ट है, तो जो जवाब आए वो रिसीवर है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी से प्रिपेयर। अब आपसे मैंने पूछा प्रिपेयर, प्रिपेयर के पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया, प्रिपेयर क्या? आपने बोला एन असाइनमेंट। ठीक है, गोइंग, गोइंग वेयर? आपने बोला स्कूल। रीडिंग व्हाट? आपने बोला लेटर। राइटिंग व्हाट? आपने बोला बुक। क्लियर है? सो वर्ब का रिसीवर वो होता है जिस पर काम जो कर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो ऑब्जेक्ट समझ में सर नहीं एक आता तो आप बोलो कंफ्यूजन वर्ब का रिसीवर होता है।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करवा दूं, पर फिर मैंने सोचा कि जरा पता तो कर लूं, मुझे तो पता है आप लोगों के कंडीशन का कि आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ही अभी वीक हो, तो मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कराऊं। असल मकसद हमारा क्या है, हमारा एसेज राइटिंग है, प्रिसाइज राइटिंग है, और असल मकसद हमारा डॉन न्यूज़पेपर को फ्लुएंसी और स्पीड के साथ पढ़ना है ना, और इस तरह से बिल्कुल पढ़ना है कि सर जी। सारी मीनिंग जो है आपके जहन में कन्वर्ट होते जाए। मैनी ऑफ स्टूडेंट्स जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं, वो मुझे कहते हैं कि सर हमें नहीं लगता कि हम डॉन न्यूज़पेपर को इंग्लिश में पढ़ पाए, इंग्लिश से उर्दू कर पाएंगे। मैंने कहा व्हाई डू यू थिंक सो? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल सेज इटसेल्फ दैट आई एम पॉसिबल। कभी भी ये नहीं समझना है आपने कि ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। इम्पॉसिबल इज बेसिकली आई एम पॉसिबल, समझ रहे हैं? आई के बाद परफेक्ट सर। एपॉस्ट्रोफी, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज ही नहीं है, आई एम पॉसिबल। बट व्हाट इज इम्पॉसिबल इज टू ट्रेवल थ्रू द टाइम, ट्रेवल थ्रू द टाइम इज इम्पॉसिबल, इज इम्पॉसिबल। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर? यस सर सर। आपको मेरी अब हमारे पास है ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन, कॉमर्स सेक्रेटरी गीना रोमैंडो, एंड ट्रेड Cesar Catherine Tai hold top jobs in the US President Joe Biden's administration. अब ये है ना, अब ये वाला सेंटेंस है, आप जरा इसकी पैसिव वॉइस बना के दिखाओ मुझे। ये वाला सेंटेंस है, अब फार्मूला वही, इसमें वर्ब देखो कहां है, वर्ब कहां है? कम ऑन, हरी अप सर होल्ड। साजिद, Sir, होल्ड hold. द वर्ब, Hold, होल्ड का hold, receiving sir. क्या है? होल्ड क्या करती Top है? jobs. टॉप जॉब्स इन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया भाई। यस सर। अब मेरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। अब उसके Yes, बाद sir. दूसरा काम क्या होता है हमारा? Is held, टेंस is को जो hold, है, is held. टेंस को करना है, ठीक है, क्योंकि टॉप जॉब्स इज प्लूरल। तो जब ये प्लूरल है तो हमें यहाँ Jobs, इज लगाऊं sorry. या आर लगाऊं? R sir. आर सर लगेगा, आर। वेरी गुड। मैंने लगा दिया टॉप, मैंने लगा दिया टॉप जॉब्स इन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आर, और फिर होल्ड का थर्ड फॉर्म हेल्ड, ठीक है, हेल्ड बाय। Yes sir. अब कौन है? वही वाले ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन, कॉमर्स गीना, एंड ट्रेजरर कैथरीन टाई। दिस इज हाउ इट इज। अब बता रहा है कि टॉप जॉब्स इन यूएस प्रेसिडेंट। अब पहले तो हमने लिखा यहाँ पे ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन, कॉमर्स सेक्रेटरी गीना रोमैंडो, एंड ट्रेड Cesar Catherine Tai hold top jobs in the US President Joe Biden's administration. Now इसकी कोई ट्रांसलेशन करे, और फिर जो हमने एक्टिव से पैसिव किया उसकी भी कोई ट्रांसलेशन करे, है कोई? है कोई? सर मैं करने की कोशिश करूं? बिल्कुल कोशिश करें। सर ट्रेजरी इसका करना है ना, एक्टिव तो जी। करना है सर पहले। जी जी। ट्रेजरी जेनेट येलेन, कॉमर्स सेक्रेटरी गीना रोमैंडो, एंड ट्रेड नाम इतना हार्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स के सदर जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में, यूनाइटेड स्टेट्स के सदर, देखिए ऑब्जेक्ट से शुरू करें, यूनाइटेड स्टेट्स के सदर जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत में ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट, कॉमर्स गीना, एंड ट्रेड सिदार जो है सबसे बड़ी नौकरियां रखती हैं, ठीक है। यस सर। जरूरी नहीं है कि हम सब्जेक्ट से ही शुरू करें, हमें मीनिंग को देखना है कि मीनिंग खूबसूरती कहां दे रही है। अब आ रहा है, अब टॉप जॉब्स इन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आर हेल्ड बाय। अब हमने जो है कि इसको क्या कर दिया, एक्टिव से पैसिव कर दिया। कि हमने क्या किया, अब हमने बोला कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन की हुकूमत में सबसे बड़ी नौकरियां रखी जाती हैं ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन, कॉमर्स ब्ला 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 ईटीसी कैथरीन टाई, एंड मेनी ऑफ हिज इकोनॉमिक एडवाइजर्स आर आल्सो वुमेन, और उसकी बहुत सारी मईशी सलाहतकार औरतें हैं। एज आर नियरली 48% ऑफ हिज कंफर्म कैबिनेट लेवल ऑफिशियल्स, और जिनमें से जैसा कि लगभग 48% उसके कैबिनेट के कुर्सियों के हिसाब से हैं, कैबिनेट की वो क्या कहते हैं आप लोग उसको, कैबिनेट लेवल्स के हैं। अब बता रहा है द लिमिटेड मेजर्स अवेलेबल सजेस्ट
women have a better track record of managing complicated institutions through crisis. Now this is what we have. अब इस सेंटेंस में हमारा वर्ब कौन सा है? कॉमा करप्शन. अब जरा इसकी मीनिंग बताओ मुझे. सॉरी, इसमें कोई एरर है, फाइंड आउट करें. करें. सर सीक्स आएगा, सीख नहीं आएगा. कौन बोल रहा है ये? मुनीम खान. ओके, बिल्कुल करेक्ट है. सीक्स आएगा क्योंकि सिंगुलर है, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर. सही है. आप कोई एरर है इसमें? सर नेशन के बाद पॉजिटिव आएगा और फिर ऐसा आएगा. नेशंस में ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है. अच्छा मुनीम खान, आप गलत बता रहे हो. आप जरा ना अभी थोड़ी देर के लिए आप अपना पेट पकड़ के बैठे. अब दूसरे बताएं मुझे. मुनीम खान, होल्ड अप. I hope you are a better understanding. I hope you better understand what I am trying to say. ठीक है जी, दूसरे बताएं. है भाई कोई और मिस्टेक है इस सेंटेंस में? सर ये इन्फ्लेशन और करप्शन के बीच में एंड नहीं लगेगा? जब कॉमा आ गया तो क्या करना है? चलो, इन्फ्लेशन एंड करप्शन. सर कॉम्बो तब इस्तेमाल करें जब I have done ज्यादा it. इस्तेमाल. That's good. I have done it. देखें, मुनीम है ना, मुनीम ने कहा ना अभी. मुनीम खान, आपने बिल्कुल सही कहा. दरअसल मुझे दूसरे स्टूडेंट्स का ओपिनियन देखना था. दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, सो दैट मैं दूसरों का अटेंशन वगैरह डाइवर्ट कर लेता. असल में नेशन जो है ना, होता क्या है कि हम जब कोई प्लूरल करते हैं तो जो कोई प्लूरल वर्ब होता है उसके एंड में, जैसे फॉर एग्जांपल वी से स्टूडेंट्स और हमने एपोस्ट्रोफी लगा दिया तो हमने कहा स्टूडेंट्स की. तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सर नेशन के बाद एपोस्ट्रोफी लगेगा, यानी कि नेशंस हेल्प. नेशंस हेल्प, अवाम की मदद. ठीक है. टू फाइट इन्फ्लेशन एंड करप्शन. ठीक है. सर अब हमने इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टू फाइट इन्फ्लेशन एंड करप्शन PM seeks nations help, because what we have learned is के एक सब्जेक्ट होने के लिए, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन या प्रोनाउन हो, या तो जर्न्ड हो, या तो इन्फिनिटिव हो. और इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब इज इन्फिनिटिव. टू प्लस वर्ब इज इन्फिनिटिव. लाइक लेट्स से यहाँ पे हमारा टू फाइट हमारा इन्फिनिटिव है. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इन्फिनिटिव सब्जेक्ट बन सकता है. ओके. वाइस वर्सा वी से PM seeks nations help to fight inflation and corruption. सर इज इट अप्रोप्रिएट अगर हम टू फाइट इन्फ्लेशन एंड करप्शन के बाद कॉमा लगा दें? आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउडर बोले. एनीवेज, अब देखिए, PM seeks nations help to fight inflation and corruption. मीनिंग निकालें भाई जी. साजिद. Yes, sir. इसकी मैं पैसिव करूं? बनाओ भाई, इसकी पैसिव बनाओ. PM6 nations. Sir, nations help. थोड़ा आवाज जोर से ऊंचा बोलो. पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रही मेरे पास आप लोगों की, या तो मेरे हैंडसेट्स खराब हो Nations गए. help to fight inflation and corruption. टू फाइट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई. ठीक है. एंड करप्शन. Sir, nations helps. नेशंस Sir, हेल्प. पहले आएगा. Starting में nations help. ठीक है. नेशंस हेल्प. आगे. Sir, starting में मैं बोल रहा हूँ nations help to fight ऐसे होगी inflation passive. and corruptions. ये है पैसिव. सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, टू फाइट इन्फ्लेशन एंड करप्शन. फिर उसके बाद हमारा क्या बन गया? टू फाइट इन्फ्लेशन एंड करप्शन नेशंस हेल्प इज sought बाय प्राइम मिनिस्टर. अब इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है. नेशंस हेल्प इज sought बाय PM टू फाइट इन्फ्लेशन एंड करप्शन. This is also the way to do it.
मगर हम इसे लीगली करना चाहते हैं, सो टू डू इट लीगली हमने सोचा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जी इसमें ऑब्जेक्ट क्या है जी? To fight inflation and corruption. अब इसमें क्या है, हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा सब्जेक्ट है, सीक्स हमारा वर्ब है, नेशंस हेल्प टू फाइट इन्फ्लेशन एंड करप्शन। So this is gonna be the object. So we can say nations help to fight inflation and corruption is sought by PM. लें जी, ये तीनों तरीके हैं एक्टिव से पैसिव करने के। So आप जौन सा भी करें आसान है। क्लियर हो गया जी? यस सर। समझ आ गया? यस फिर सर। उसके बाद बता रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन संडे sought पब्लिक सपोर्ट टू ओवरकम करप्शन। अब आ रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन संडे sought पब्लिक सपोर्ट टू ओवरकम करप्शन। जी किसको कौन चेंज कर रहा है? पैसिव वॉइस में। कम ऑन हरी अप, डू इट, हरी अप। ऊपर वाले सेंटेंस को पैसिव करें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन संडे sought पब्लिक सपोर्ट टू ओवरकम करप्शन। हरी अप, हरी अप, हरी अप। आसान है। सबसे पहले वर्ब ढूंढो। वर्ब कौन सा है इसमें? इसमें वर्ब कौन सा है? Short, sir. सॉर्ट शॉर्ट सर। और सॉर्ट का शॉर्ट है रिसीवर सर। कौन है? Public support. Public support to overcome corruption. पब्लिक Public सपोर्ट टू ओवरकम support करप्शन। to overcome, support to overcome corruption। जी आगे। Was sought was sought by by PM. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। इमरान खान ऑन संडे। अब यहाँ पे वॉज क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे पास सिंपल है। पास सिंपल हमारा वॉज में चेंज होता है। क्लियर, वेरी गुड। और फिर उसके बाद फिर यस बोल रहा है सर। कि ऑन संडे। फिर असल में हमारा यहाँ एंड नहीं है सेंटेंस, हमारा यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ ऐसे चल रहा है, करप्शन, इन्फ्लेशन एंड कोविड-19 पेंडेमिक एंड इंक्रीजिंग ऑप्शंस इन सोसाइटी and assured the nation that he would not take any decision that will be against the interests of the country। कहां से ऑब्जेक्ट उठाओगे? इसकी पैसिव बनाओ। These problems cannot be tackled by Imran Khan alone. These problems cannot tackled by, यही है ना? Cannot be tackled. अच्छा, cannot be tackled by क्यों? क्योंकि कैन हमारा मॉडल है, मॉडल के साथ बी लगता है। ठीक है, tackled by इमरान खान alone। ठीक है, and public support would be needed to overcome। and Public support to overcome them, public support is needed। is needed। क्या कहते हैं, सही कर रहा हूं? क्या कहते हैं, सही कर रहा हूं भाई? अब कह रहा है he said the change। अच्छा, ये बता रहा है कि टैकल का मतलब होता है हल करना। देयर आर लाइक वर्ड वी हैव टैकल, टैकल के बाद हमारे पास है सेटल, हमारे पास है सॉर्ट आउट, हमारे पास है फिगर आउट, हमारे पास है रिजॉल्व, हमारे पास है रीइंस्टेट। ये हमारे क्या है, टैकल के सिनोनिम्स हैं। अब कह रहा है he said the change would not come overnight and the nation would have to wait for seeing progress। कह रहा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री, पीपल हैव हाई होप्स दैट इमरान खान विल कम एंड चेंज द कंट्री, दिस ओनली हैपेंस इन फेरी टेल्स। वैसे तो मुझे ये सेंटेंस पढ़ के मुझे भी हंसी आ रही थी, ऑनेस्टली होता है। इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन बनाने में तो आपको टाइम लग जाएगा, मगर ये है कि इसकी ट्रांसलेशन बनानी है। अब आप लोगों को ये सेंटेंसेस आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इन सेंटेंस की एक्टिव वॉइस, इन सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करनी है। और कैसे करनी है, दैट्स ऑल अप टू यू। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पीएम खान said his government had introduced a mechanism to keep the prices of essential items in check। ठीक है, अब हमारे पास ये सेंटेंस है। हाँ जी, करो इसकी पैसिव, पैसिव करो। कौन करेगा पैसिव? करो, let me nominate someone। चले कोई भी कर ले, that's okay, anyone can do it। जी करें, करें, हरी अप।
इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं भाई? A करें ना mechanism, sir, जी. a mechanism Okay, mechanism had been to keep the prices of essential items in check had been introduced by by PM. his government. Is government. Simple. कह रहा which had started in Lahore and would soon be expanded to other cities. Would soon be expanded to other cities. अब इस सेंटेंस ये देखे ना, would soon, अब यहां बता रहा would soon be expanded to other cities is already passive. जी, it is already passive. Here for the first time the economy was stable and the rupee gained strength. The economy was stable and the rupee gained strength. Strength was gained by the rupee. You know, the rupee gained strength. The strength was gained by the rupee. ठीक है? The diesel price increase also raised the cost of different things. The cost of different things were also raised by the diesel price increase. The Prime Minister said the country had to import 4 million tons of wheat in 1 year alone. जी, 4 million tons of wheat. करो इसको चेंज करें, चेंज